नमस्कार, श्याम साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज शंकर भाकर व अन्य कई किसान यहाँ उपखंड कार्यालय में पहुंचे और एक ज्ञापन दिया वारदाने की कमी को लेकर। शंकर भाकर जी से हम बात करेंगे। भाकर जी, किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया है? अनिल जी नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज ज्ञापन दियो है अपने अध्यक्ष जी हैं भागीरथ जी ढाका, क्रय विक्रय और उपाध्यक्ष हैं महावीर जी। तो आगे अध्यक्षता में आपने के पहली सरकार की तरफ हूँ एक किसान को 25 कुंटल है सरसों अधिकतम देश का एक किसान जी। और अब केंद्र सरकार है हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी बलबीर जी बिश्नोई और आदरणीय राहुल जी और मांग करी संजीव जी में केंद्रीय कृषि मंत्री हूँ तोमर साहब हूँ, तो वहाँ मंजूरी दे दी भी अब एक किसान को 40 कुंटल सरसों खरीदेगा, गवर्नमेंट खरीदेगी। तो अब जी के अनिल जी टाइम में अब खरीदो वाला नजदीक है और बारदानों को मिलने लग रहे हो। बारदाने की बेहद कमी है। 2-3 ज्ञापन पहला भी दे दिया और आज भी मैं मैडम मिल गए ज्ञापन दियो है कि बारदानों तुरंत उपलब्ध कराई जाए। बारदाना की कमी होने का क्या कारण हो सकता है? ये राज्य सरकार की और स्थानीय विधायक की कमी है अनिल जी। अभी अठे की कोई व्यवस्था में कमी हुआ है तो वह स्थानीय जनप्रतिनिधि और अठे प्रशासन की कमी है। एडवांस के मंगा के रखना चाहिए। अब किसान बेचारे परेशान हुए, बारिश को टाइम है, आठे अब माल ले आके मंडी के में लगा दें, काल ने बारिश हो जाए बारदाने में नहीं तुले तो किसानों का नुकसान हुआ। भाकर जी, आपने जोर शोर से मुद्दा उठाया था फसल बीमा क्लेम को लेकर और आज भी फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों की हालत वही है और विपक्ष आजकल नदारत दिखाई दे रहा है। क्या सारी समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कौन है समाधान अनिल जी। अभी मैं मैडम साहब ये विषय भी अलग हूँ बात करी, ज्ञापन अलग है और इनमें मैं प्रमुख रूप तो आ करीब रबी 2020 की 3388 पॉलिसी बकाये रेडी हैं विभिन्न बैंकों की। तो बिंग संदर्भ में पीछे कलेक्टेड में मैडम कलेक्टेड की अध्यक्षता मीटिंग ई भी में गेड़ो भी हो तो बठे में मांग रखी और राहुल जी माने भेजिया। मैं और जगदीश सेकू जी गेड़ा किसानों के प्रतिनिधि तो रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की तरफ हूँ। तो बठे माने आश्वासन वो दियो क्या पॉलिसियाँ जल्दी जांच करा के और जो कि रबी 2020 की पॉलिसी है बंगो किसानों को बीमो 10 जून तक है किसाना खाते में डालो जागो और बे ताई अगर नहीं डेली जाओ बड़े कंपनी का बड़ा अधिकारी आएगा कलेक्टर साहब हमारी मौजूदगी बन के हो और 10 तारीख तक को टाइम है। भी बाद में अगली मीटिंग होगी तो भी में नई बात फिर बताई जाएगी तो हमारे पता लगो। बाकी करीब 2021 और 22 है अनिल जी किसाना सागा बुढ़ो भारी धोखो ये है। आपने नजदीक नोरगे में 150 करोड़ रुपया आए किसाना है और आपने 55 करोड़ रुपया आया करीब 2021 का और 8 सैटेलाइट दियो और नोर में क्रॉप कटिंग भी दियो और सैटेलाइट जब मोदी जी आ योजना लागू करी अनिल जी तो इनमें सैटेलाइट को कोई प्रावधान को नहीं, क्रॉप कटिंग आधारित ही बीमो है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15 के माह 2015 मोदी जी लागू करी। 16 बीमो किसाना मिलनो शुरू हो तो इंगा का मुख्य 5 पॉइंट बंग में वो पॉइंट है कि किसान के खेत में जिको खसरो निर्धारित करे हुए है बिंग अंदर कृषि विभाग, रेवन्यू विभाग और एक कंपनी को आदमी तीनों जागे मौजूदगी में किसान की मौजूदगी में 20 बाई 20 की जगह मिलेंगे। बिंग में जीतो अनाज निकले बिंग आधार पर वो मानक मान गए बिंग आधार पर है और एक वो फसल बीमो निर्धारित करे जागो। जो बिंगो क्लेम बनेगो वो बिंग आधार पर निर्धारित करी जागो। तो आ लोगों के हो कंपनी मिल गए नील जी, कंपनी कोई हजारों करोड़ रुपया खागी और साथ में अठे को अपनो लाल झंडाड़ो वो जनप्रतिनिधि और इस सरकार को राजस्थान सरकार को कृषि मंत्री अठे की कंपनी मिल गए और वो सैटेलाइट को आड़ंगो बीच में लगा दियो। सैटेलाइट को प्रावधान को नहीं थे। बताओ नील जी, सैटेलाइट है ऊपरों को चित्र ले तो बिम पौधे के माँ के बेरो पड़े कै फड़ी है, ऊपर पत्ता हुए हैं, नीचे कै फड़ी है, कितो अनाज निकले वो बिंगो तो कोई मापदंड ही कौन बने है। और फिर सैटेलाइट हूँ बड़ा मर्डर होने लग रहे हैं
वे उग्रवादी हैं, चोरी होने लग रही है, मोटरसाइकिल चोरी करने लग रहे हैं, मर्डर करने लग रहे हैं। पीछे एक बुढ़ड़ी को मर्डर हो, इन जन साहब का लड़का को हो, 150 मोटरसाइकिल चोरी हो गया अठों कि तो एड़े सीटों बिकन लग रही है। तो भी सैटेलाइट ने बट्ठे काम में ले वे पकड़ ले गए कुण आवे हैं भी बस बड़ा बड़ा फड़ी तो छोटी छोटी सैटेलाइट में को दिखेंगी। देखो किसानों के साथ कितना बड़ा धोखो है। नहीं वो तो है, लेकिन विधायक बलवान पुनिया तो स्वयं में इसका विरोध कर चुके हैं कि स्टेलाइट आधारित फसल बीमा नहीं होना चाहिए। क्लेम जो है वो क्रॉप कटिंग आधार पर ही होना चाहिए। बात विरोध करने की नहीं होती है अनिल जी। आप लोग विधायक तो आ कहे अन सरकार थारे शुरू में बनी कांग्रेस सरकार है, जैसे चार मुख्य आंगी घोषणा पत्र हो कि एक तो किसानों को वो है नी कर्जो वो माफ करांगा, 5 साल बिजली का दाम कौन बढ़ावा, और बेरोजगारी भत्तो देंगा, और जक्का कर्मचारी अस्थायी लागड़े चाहे कौन से डिपार्टमेंट में पान सब ने में सताई करांगा। ए 4 आंगा मुखिया आ चारुआ कहानियां एक ही पॉइंट पर ध्यान कौन दियो कांग्रेस सरकार, और उल्टो टूल टैक्स वसुंधरा जी टेम गमा जको माफ करेडो बा सरकार बनता यहाँ लागू करियो। डीजल गमा 3 बारी गहलोत साहब डीजल और पेट्रोल में 3 बारी वेट बढ़ा दियो। आज डीजल और पेट्रोल पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारत में सब अगर कहीं महंगा है तो वो राजस्थान में 14 बारी बिजली का दाम बढ़ा दिया, 14 बारी। अब रात की बात करें तो रात की बात करो तो डीजल पेट्रोल का दाम घटा दो, रात सारी आप ही कमाई आ जाएगी। और बात ही छोड़ो, और 28,000 CHA लिया कोरोना गमा, 2 साल मांग नौकरी कराई, 8-9 हजार रुपया वन तनख्वाह देता। वह बेचारा जयपुर में 2-3 महीना धरनो दियो। अपलो विधायक तो बैठा जाके बन कहो मैं थाने सारा बहाल करा दियो, अभी जाऊं मुख्यमंत्री साहब कन कराया के बन। अब पहले विधायक की तो क्या बात करा, क्या मैं फलानी चीज उठाई। अब थे यहाँ बताओ आपने घरे जे छा लासी ने हुए अरे घर के बच्चे ना पा गाल दिया के बेटा गामू लासी मांगे लिया, अरे वो 10 घर फिर गया जा लासी कोई गल है को नहीं। अरे घरे आ गए यहाँ के दे क्या माँ में तो 10 घर जाइए हो, लासी घरे पुगी को नहीं जो 10 घर फिरना पाना ही गए। तो पर लोग मैं पर्सन उठाया तो पर्सन उठाना पाना ही गए। जब तेरो राजगा में पूरा हाथ है, मंत्री का पावर है थाने, तो थे पर्सन नहीं उठाओ, काम कराओ। वो काम नहीं करे थारो रीट के खातर आप ईडी नानो पड़े है। अब पहले विधायक कहो कि रीट की CBI जांच नहीं होनी चाहिए। अब CBI जांच तो तय रोक दिया, ईडी रोक ले, बड़ा बड़ा मगरमच्छ पकड़ी जगह नीची। 8 परीक्षा संध्या के घेरे में 8 परीक्षा का पेपर बेच गया है, खा गया। बड़ो भारी घोटालो है, युवा के सागे बहुत बड़ो धोखो करे है सरकार। और किसानों के साथ धोखो करियो, फसल बीमे में करियो, किसानों को कर्जे माफी की। और चुनाव जीत्यो बोले विधायक है बीमे ने ले गए। एक कोई रामगढ़ बैंक के मां गलतियों प्रीमियम किसानों को दूसरी कंपनी के खाते में उठ गयो। बैंक की गलतियों प्रीमियम दूसरे कंपनी के खाते में उठ गयो। बी खातरा धरनो दियो, बैंक दबाव दियो, कंपनी भी दूसरे खाते में डाल दियो। बींगे नाम हुआ क्या बलवान पुनियो किसाना बीमो दिलावा है, बींगे नाम हुआ MLA बनियो, बीमे का नाम हूं, अरे किसाना का कर्ज माफी का नाम हूं। ए 2 महत्वपूर्ण मुद्दा। और मैं आ बात झूठ बोलूं तो जब विधायक बनियो भादरा को बींगे बाद में धन्यवाद दौरे में परलिका नेठाना गोगामेड़ी बांगाए वीडियो पड़े बैठे काट के देख लियो। क्यों बीटे में सरकार में शामिल गोनिया कांग्रेस की सरकार बन गई। जब बोलिया अपनी किसाना कर्ज माफी की लड़ाई है वह लगातार जारी रहेगी। और जब 20 गमा सरकार में कमी आई और आन बैठे खान ने मिली और सरकार में भागीदारी हुई, बींगे बाद में किसानों को आज तक कदी नाम कौन लियो पड़ेगा, किसानों को कर्जो माफ होना चाहिए। और सैटेलाइट बीमो संजीव बेनीवाल के कार्यकाल में 16, 17 और 18 लगातार 3 बीमा आया नील जी। और जो 19 को बीमा आयो नहीं, बिंगी क्रॉप कटिंग और कागज तैयार हो 18 के माँ 4 बीमा लगातार आया। कोई बिंग माँ सैटेलाइट को प्रावधान को नहीं हो। ता सैटेलाइट आ रही आ दुकान खोली कने ए किवाड़ कण खोले बंद पड़ी दुकान का, इमा बहुत बड़ो रुपयो खा गया। और आपने विधायक है कदी बड़े विरोध करोगे विधानसभा में जाके कहो फलानो काम नहीं होगा नहीं तो मैं मेरो समर्थन वापिस लूंगा। एक बार कहते हो आज लोग कहेंगे बड़े विधानसभा में प्रश्न बहुत उठाया। मैं आज भी चैलेंज करता हूं बलवान पुनिया को, क्या मतलब है संजीव बेनीवाल
464% उठाया पिछले विधानसभा कार्यकाल में, और आगा 464 होया को नहीं अभी। ज्यादा कह मेरे तो पार्टी को मैं नेता हूं तो मैंने बोलने टाइम ज्यादा मिले तो ज्यादा मिलते होगो, काम तो थे कि करायो को नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाया, बंग माँ बात करी के 10,000 टीचर लियांगा, बे टीचर आज तानी गवर्नमेंट लिया को नहीं। पहली तो बोलिया सरकारी टीचर लियांगा और बाद में बोलिया समींदा पर लियांगा। अब थे बताओ बम बिल्डिंग पुरानी पड़ी, बस स्कूला में खोल दिया। अब आगा ऊपर स्कूला में आगे नाम मांड दियो 10 लिखेड़ो प्लस लगा के 2 लिख दियो, आने जोर आयो गे मास्टर बैठा नया लग गया कोनी, रीट का पेपर बेच के खा गया, वो मुद्दा उठाए कोनी का सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में बे लिया कोनी। बात करें विकास की, बात करें सड़का की नील जी, रियोड़गा ग्वालिया ही नहीं, रियोड़गा ग्वालिया बे रियोड़ चुरा नहीं। अब खेता में जब बलवान पुनियज की नागणबर की काली सड़क बनाई है नी, इंगे नीचे यहाँ लाठी घाले यार 300 ऊंचो जे, इतनी सड़क है वाह। 1 इंच मोटी को नहीं, ग्वालिया लाठी घाल घाल के और ऊंची पाट दे। बे बताओ सड़क कितनी देर चलेंगी। बट एक काम जोर वो है नागणबर की, केवरो तो टायर बाल के कोई पूड़ी बनाई है, केवरो कोई कालो रंग ले आए भी लुक गा माँ घेर के, काली तो ऊपर करे फिर एक धोड़ी पट्टी खींच के बीच में, फिर साथी तावड़ा तावड़ा साथी बीडिया घेरे, फिर आ बने बठो बठे, आ बठो बठे बने। अरे तो सड़क से थोड़ी बना दिया और बनाओ तो सताई। संजीव बेनीवाल को बलवान पुनियो कहा कि मेरो कार्यकाल है नी, एक साल में तो डॉक्टर सुरेश चौधरी टिप गयो, 1 साल में जयदीप डूडी टिप गयो, 1 साल में संजीव टिप गयो, 2 साल मेरा बफर बच गया। मैं कहना चाहूं एमएलए साहब, भाटी मोड़ लेके दीपलाने तक तेरा अंडर ब्रिज और ब्रिज बनया, बाकी कीमत जोड़ ली। 56 पंचायत में गौरव पथ बनया, जका एक गौरव पथ की कीमत 60 लाख रुपया ही, जका 1 फुट मोटा है थे। जल जीवन मिशनरी पाइपों तो फोड़ दिया तो माने बेरो को नहीं, बाकी बा मैं कारी लगाना काम कौन पड़ा नील जी। अरे आई माँ 284 करोड़ रुपया हाजी साहब ले आया शहर गए माँ, बहुत तो 284 करोड़ रुपया जो नीचे बिछाया तो सड़क बन गया, रबड़ की सड़क बना दिया। चाहे भादरा में जो एक पहली कंपनी नहीं बिल का होले काम करे, कहेंगे 73,000 रुपया 73 लाख रुपया के दंड लगाए है, बिंग छुटा के आपकी मनमर्जी की कंपनी ले आगे है। और सीवरेज की के हालत है, जगह जगह जोड़ा भरिया पड़े भादरा का माँ, पानी बैठे आगे बाणी दुकान का आगे हरेक का तैयार लाता है, रोजगा फोड़े और रोजगा बनावे। ई भादरा को चाहे थे किले ही पासों बढ़ जाइयो, बड़ी बड़ी बात कर तो मैं अठे नेचुरल पार्क बनाऊंगा, मैं भादरा का बाहर का रिंग रोड बनाऊंगा। बे कठे रिंग रोड कठे बे नेचुरल पार्क है, अठे कोई रोड बनाई बे हाथों हाथ फूट जाए 10 दिना में, किन्ने वो विकास है। मैं फलाना कॉलेज खुला तो एक कॉलेज में बिल्डिंग बनाई दिखा दे, मैं सीएचसी खुला दी मुनसरी में सबू पहली बजट 2020 के माँ पहली सीएचसी मुनसरी की मंजूर हुई नील जी, आज तक भी बिल्डिंग कौन बनी। 2 सीएचसी बाद में और ले आए, डूंगरा नहीं गिराऊं आई कुकर बिल्डिंग बन जाएंगी, कद है बनेंगी बताओ क्यों। क्या जोर को बोले और झूठ बोले तो झूठ चाहे कितनी जोर हूं बोलो बा कोई साची में को नहीं हो उसका नहीं। बे संजीव बेनीवाल तो सिद्धांतिक आदमी है, बिन आला वाला तो करना हमें को नहीं। और मैं अनकू गाँव वाइज रिपोर्ट बना लियो, पहली थारी तैयार रखियो, आगे विधानसभा चुनाव आने लग रही है, 5 महीना थारा और बंचे अभी करा लियो, थारो कराई जाए तो एक एक गांव की डायरी पेश करांगा और मारे बराबर जियो मूर्ति चौक पर गिना देंगा कि संजीव बेनीवाल कितने रुपया काम करायो और थे कितने रुपया कराए, बिना काम का अल्लाह वाला करता फिरे। भाकर जी, जिस प्रकार से आप समस्याओं के बारे में बता रहे थे, अभी सड़कें भी टूट रही है, इसमें कतई संदेह नहीं। एक बरसात आई है अभी, जो मानसून सत्र की बरसात है वो तो बाकी है, लेकिन विपक्ष को क्या हो गया? विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा? विपक्ष इन समस्याओं को बुलंद क्यों नहीं कर रहा? विपक्ष से अनिल जी, विपक्ष की अठे कोई सुने को नहीं, विपक्ष से अठे हिला मार के मर जो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। मैं बार बार धरना देगे ज्ञापन देगे सारे देख लिया, अठे कोई विपक्ष की सुनाई को नहीं। और रड़कपाड़ राजनीति है, कहेंगे की ले गया होते, मैं सच्ची बात ले गया नहीं तो अफसर बेचारा क्या करे दबाव में, तो अफसर नीचे डराई जाए, आंगो काम करने को नहीं है। इसका मतलब आप डर गए, डिमोरलाइज हो गए? नहीं, हम डरे हुए नहीं है, डरा तो ज्ञापन देने किया वहां
डरिया कौन मैं बिल्कुल ही डरा क्यों? मैं भी गलत काम करता हूँ तो डरा? मैं सच्ची बात कहूंगा, सच्ची बात कहने में के डर है? भाकर जी, अभी हम बात कर रहे थे फसल बीमा क्लेम को लेकर पूरे चूरू जिले में, और एक एक गांव से, पूरे शहरों से पैदल मार्च करके जिला कलेक्टर का घेराव किया गया और 2021 फसल बीमा क्लेम को लेकर ही। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं केंद्र को इसको लेकर ठोस नीति बनानी होगी? अनिल जी, मैं बताता हूँ आपको कि अठेज की कंपनी है वह राज्य सरकार का अधीन हुआ है। जी हाँ, अठे पीसो जल जीवन मिशन के माँ पीसा केंद्र सरकार का आधा है, आधा राज्य सरकार का है। तो जल जीवन मिशन की के दुर्गति हुई थे, देखो केंद्र पीसो एडो बोआ लोग लगा लियो, सारे गाँव की गली फोड़ दी, पानी पीने घड़ी जा कोनी, सारी गली खत्म कर दी, और नकली पाइप हमारे एरिया में तो नकली पाइपें डाल दी। नहीं, ये पूरे राजस्थान में घोटाला हुआ है नकली पाइप को। बहुत बड़ा घोटाला जी, 20 गाँव की पाइप रात ने ट्रकों द्वारा उठाई गई, जबकि फीस होगी पड़ी पड़ी तावड़िए में गए, जब तावड़े हुई फीस होगी वह पानी पे किया न्याल करें, वो बहुत बड़ो घोटालो। तो के करिएगा बिंग में घोटालो कर गए, बिंग जल जीवन मिशन में कर गया, एजेंसी से की अठेगी है। अब PWD में हो, चाहे इरिगेशन विभाग में हो, PHD में हो, पीसो ऊपर है, तो वो ए लोग भी दुरुपयोग करें, अठे ठेकेदारों मिल गए, कंपनियों मिल गए, तो बीम केंद्र के कर सके थे? बताओ, आज किसाना ना नौबत आई है, चूरू कलेक्ट्रेट तक गए हैं, वे पीछे वसुंधरा जी के सरकार में कभी कलेक्ट्रेट तक गया तो थे? बताओ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15 में लागू हुई, 18-19 तक लगातार मिलियो, 4 साल बीमो किसाना का बम्पर बीमो आयो। आज वो सैटेलाइट गोड़ंगो लगाए, इन खातर है किसान आगे जीने रोता फिरे, इन सरकार की कमी है, राजस्थान गवर्नमेंट की कमी है। अनिल जी, आगे से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने आ रही है, बाद में देख लियो थे हालात सुधार हो जेवांगो। आपको लगता है बीजेपी की सरकार आएगी? क्लियर है, आएगी नहीं तो होगी किसी। तो लड़ने भी काट दिया भी बेरो को नहीं, आंगा तो आप सरी में लड़ने में, आंगा मंत्री खुद आंगा मंत्री सरकार का पदा पर बैठे हैं, वे कहे इस सरकार का तो अलाइनमेंट ही खराब हो चुका है, और इसका बार बार है वो शांति धारीवाल है, UDH मंत्री है, वे तो गए वो तो खागे सारे एड़ूंगा पाइप आप लिए नकली को लगी है, ए बिंगे नीचे ही गए आप लोग कामरेड भी शांति धारीवाल मिल गए। एक दिन कौन में भादरा में आयोजना ले शांति धारीवाल जी घरे गयो, अब घरे जाए थाने बेरो ये रोड़ो मोटो है बड़ा है, अरा तो ईडी के जी सरकार आए फिर देखियो थे अठे आपने MLA एक हॉस्पिटल भादरा में खोलियो है, एक नोर में खोलियो है, एक बिल्डिंग बन लाग रही है, सारी चीजा की इन्हें कभी छत्तीसगढ़ जाए कभी गुजरात जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां में सीर करिए है, क्यों भाई पीस है नहीं बाने कठी एडे तो लगाना पड़े। अब गाँव में जा कह मन तो 1,42,000 तनख्वाह मिले, 45,000 रुपया तेल का मिले, तो भाई मैं तने बुझे ही कोनी, जब तू बिना बुझे हिसाब दे गया भी है कि झूठो आदमी होगो नहीं, वो पहले या क्या मान झूठ बोल नहीं तो बाण को नहीं, बात बात पर तो मैं बुझे ही कौन हिसाब क्यों नहीं, मतलब रोड़ो है भाई ओ बहुत बड़ो घोटालो है, इन अलग हूँ जांच होगी नहीं चीजें देखियो थे। आप अभी बता रहे हैं 2 अस्पताल, एक नोर में और एक भादरा में, ये कौन से अस्पताल? गैल सी आया नहीं आपने कला मट्टी बोर्ड का उद्घाटन करो, वर्मा हॉस्पिटल है, इंग माँ बलवान जी को सीर है, और एक नोर में नए हॉस्पिटल खुले है, नाम मेरे ध्यान कौन में था पूछ के बता दूंगा, बी में भी आंगो सीर है बलवान जी को, और कई जगह जमीना भी खरीदी हैं, और रिश्तेदारों का नाम हो के दूसरे भाइयों का नाम खरीदिए हैं, क्यों न्यू तो बार बार MLA कह भाई फार्म भरूं मेरे घर वाली को और मेरे खाते में देख लियो थे 1 रुपये ला दिया, तो भाई तेरा पहले कहे तू 4 बीघा जमीन ही जदी खाते में रुपया को नहीं यार MLA बन गयो तो ही रुपया कौन, तो सिपाही पर कुकर रहेगा दिहाड़ी करने वाला आदमी बिंगा ही पीछा बढ़ गया। मोदी जी का आए फिर तो 9 साल के माँ स्कूल जाने वाला थोड़ा गुनु 500 रुपया मांगे तो तैयार का मिल जाए अनिल जी, नहीं तो अपने टेम का माँ बीड़ी लेने पीछा कौन मिलता। मोदी जी की मेहर है, मेहर ये है सारो काम ऑनलाइन कर दियो, पहले कांग्रेस राज योजना लाती बीच में भ्रष्टाचार में पीछा खा जाता, अब मोदी जी इसी व्यवस्था करी का ऊपर 1 रुपये गिरे तो इसी तो खाता कमावे, बीच में कोई गड़बड़ कौन कर सके, और रात इतनी गड़बड़ करी अनिल जी। वसुंधरा जी की योजना ही नहीं, वह नाम बदल गए भामाशाह योजना ही बिंगो चिरंजीवी कर दियो, और एक अन्नपूर्णा योजना है बिंगो इंदिरा रसोई कर दियो, और प्रधानमंत्री आवास योजना में
कितना मकान बनता, पहले से 40,000 रुपया देता, मोदी जी 1.5 लाख कर दिया। कितना मकान बनता, अब थे तहसील में जाके गाँव में बेरो बाड़ियों कितना मकान बने आंगे राजगढ़ में। वसुंधरा जी दीनदयाल नाम जी गए एक ढाणिया में कनेक्शन देनो बिजली को स्पेशल योजना ही वहां आते यहाँ बंद करी, तो आ सारी योजना बंद करके और अब कहीं मैं रात दिया थे, रात दियो तो रात बनता ही दियो। अब रिश्वत दे के वोट लेना चाहे जनता सारी सियाणी है तो बोलो कोई को नहीं बनी। अच्छा भाकर जी, एक आपके एरिया का ही सवाल पूछ लेते हैं। 14 सिंचाई से वंचित गांवों को लेकर जो 100 करोड़ का बजट आया है, अभी तक उसका कोई कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। और राजगढ़ भादरा रोड की भी बात करें तो उसका शुभारंभ हो चुका है, उद्घाटन हुआ था, लेकिन कहीं कोई कर्मचारी वहां दिखाई नहीं दे रहे, कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है। देखो अनिल जी, 126 करोड़ रुपया राजगढ़ रोड का 2021 में मंजूर कराया, वह तो गम गया। अब 191 करोड़ रुपया हम कंपनी बनाओगी, वह टूल लगेगा। ऐ चाहे कोई कहे मैं शुभारंभ करूं और कोई कहे शिलान्यास करूं और ऐ करे नाटक है। हाँ बात हम कोई दम को नहीं बात करना, पर 14 बिरानी गाँगी तो बहुत किसान सागे तो बहुत बड़ो धोखो करे, झूठ बोल गए। गहलोत साहब को झूठो को आयो कि थाने अगर मुंह कहना है देना कोई नहीं कह दो थे गए। अरे चुनाव पहले पहले नहीं नाटक और करेगा, झूठी सच्ची सील रोपेगा। मन मैं तो बार बार एक ही निवेदन करूं कह थे कोई नाटक करना पहले नक्शो जाहिर करो नहर गो, कह कितना किसक पानी आओगो कठों नहर गो हेड कट्ठे टहल होएगो, कितनी लंबी है, कितना मोगा लगेगा, कितना हेक्टेयर जमीन है यूं सिंचित होगी। इन चीज को अर्थे नक्शो वायरल कर दो पहली भी थे को डीपीआर बन गई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार है, तो फिर नक्शो क्यों कौन बने हो, नक्शो तो बताओ। और 100 करोड़ रुपया काम तो शुरू करा रहे, ऐसे काम शुरू कर दिया रांगी हकीकत हो यार तो आगे मारो राजा और मैं पूरी करा दिया नहर के बात ही। एक चर्चा आ रही है और 11 जून को भाकर जी, क्योंकि आपसे संबंधित सवाल तो नहीं है लेकिन फिर भी आपका ओपिनियन उसमें जान लेते हैं। 11 जून को सचिन पायलट एक बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं और वो नई पार्टी भी बना सकते हैं, हो सकता है कांग्रेस में उनको कुछ बड़ा पद भी मिल जाए। तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस प्रकार से भादरा में इसका असर पड़ सकता है? देखो नल जी, भादरा में सचिन पायलट को 8 मन्नत कोई घणो जना आधार लाग्यो को नहीं। और बातों बांगो पार्टी को अंदरूनी मामूल है बिंग बारे में आप के भविष्यवाणी कर सका, पर सुनने में बात यही आया कि गहलोत साहब है जगह पायलट ने जगह महाभारत में होयो जदे दुर्योधन का नेरा काटिया के 5 गाम दे दे आखर ताणी कृष्ण जी आगे समझौतो करान भी, तो ये दुर्योधन मान्यो को नहीं हो। तो हट धर्मिता है गहलोत साहब की, सचिन पायलट ने की देनो कौन सा है, तो मजबूरन हो सका है वो पार्टी छोड़िए कोई नई पार्टी को गठन कर ले। लेकिन इन चीजों वो चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, टाइम बहुत ज्यादा निकल गयो। कांग्रेस का बहुत बड़ो नुकसान है इन लड़ाइयों आपसी खिंचाताणों, और बीजेपी का बहुत बड़ो फायदो है इन चीजों, बहुत बड़ा फायदा है। हाँ निश्चित रूप से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। शंकर जी, आपका अध्यक्ष जी से जान लेते हैं। अभी जो ज्ञापन आपने दिया है, ज्ञापन तो बता दो, ज्ञापन तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो शंकर जी की मांग थी, हमारी मांग वही मांग है बारदाने के लिए। जो कोई तो वारदाना कैसे कम हो गया? फिर वारदाना के बगैर कैसे वो तो काम चलेगा? ये राज्य सरकार की नीति है, हमारे को क्या, ये तो राज्य सरकार की कमी है। राज्य सरकार की कमी है। हाँ जी। तो स्थानीय विधायक का इसमें कोई रोल है क्या? राज्य वो सरकार चाहे तो की- कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी, करना चाहे तो कर सकते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा ये किसान है और यहाँ महावीर जी से भी बात करते हैं। हाँ, नमस्कार महावीर जी। नमस्कार जी। क्या नमस्कार। कहेंगे वारदाने को लेकर? वारदाना बड़ी समस्या है ये। बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। अभी तक 1600 टोकन कट चुके हैं, उनमें से तो डेली के 15-20 सरसों के टोकन आ रहे हैं। बहुत किसान वंचित रह जाएंगे। हमारी मांग है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये वारदाना तुरंत उपलब्ध कराया जाए और खरीद की सीमा बढ़ाई जाए। जो वंचित खरीद की सीमा बढ़ाई जाए, जो इसे जो भी टोकन कटे उनकी खरीद पूर्ण हो सके। जी आप कहाँ से? हाँ, भिरानी से जी। भिरानी से। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जी देखो, बारदाने की तो बहुत तगड़ी समस्या है। किसानों को अभी 24 दिन बाकी बचे हैं, जो मान लो जुलाई के। इसमें जो किसी का नंबर नहीं आया तो वो किसान बेचारा वंचित रह जाएगा, उसको भागे तरह ना घर बेच सकेगा ना यहाँ बेचेगा। तो दिक्कत तो है, इन्होंने करनी चाहिए व्यवस्था बारदाने की। जो एड बड़ी बारदाने की समस्या ये नहीं मिट सकते, कोई घनी बड़ी बात तो है ही नहीं है। छोटी सी बात है बारदाना। तो देखो कोई वैसे तो ये
बारदाना किसानों से ही ले ले, वो ही बारदाना तोल के धर ले आपका नहीं है, वो कोई घनी बाड़े। आप ये 14 गांवों की बात कर रहे हैं वो नहर की, जी जी जो वो 14 गांवों की जो पिछला नहर बन रही है 14 गांवों से अलावा, उसका जो पिछली सरकार में संजीव जी होया कर दे एमएलए, रेगुलेशन लिखा हुआ आया करदा, अखबार में आया करदा, हर जगह आया करदा, रेगुलेशन 3 हफ्ता नहर चलाया करती। ये भी ने जो कामरेड बनने के बाद में 2 हफ्ता पर नहर आ गई, ग्रुप ही 3 है, कोई रेगुलेशन नहीं अखबार में आता, ना कोई रेगुलेशन की सीमा है, 45 दिन में आओ रेगुलेशन से 50 दिन में आओ, कोई भी टाइम फिक्स नहीं है रेगुलेशन का। 14 गांव तो बहुत दूर रह गए, जो बनी हुई नहर है उनमें पानी पहुंचाओ, वो भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बड़ी समस्या है। ये बड़ी समस्या है जी। जो रेगुलेशन जो बने वो रेगुलेशन अखबार में आए, किसानों को पता चले। जो पिछली सरकार में रेगुलेशन बनाया करता, किसान ये कहा करता मेरी 2 बारी आएगी, पहले पता चला करता मेरी 2 बारी आएगी। आज किसान को वैसे पता नहीं है बारी आएगी या नहीं आएगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। 14 गांवों की तो बहुत बड़ी बात है जी अनिल जी। ये तो 14 गांव तो कद जुड़ेंगे या ना जुड़ेंगे, कहाँ पैसे है कितने नहीं, जो जुड़े गांव है उनको पूरा कर दे, बहुत बड़ी बात। सिद्धमुख ब्रांच निकल रही है, इन फीडर में पानी नहीं है, जाके कोई काजड़ हेड के ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो जाके वहाँ डैम पर बात करते हैं, डैम पर फोटो खिंचाने से पानी नहीं आता जी। जो यहीं पर ही आपको देखें, कोई एमएलए नहर पर घूमने से पानी नहीं आता, सिस्टम बनाया जाता है, एडीएम को रेगुलेशन बनता है, वो रेगुलेशन कबार में ले जाओ, अब तो चलाओ। नहर का तो 3 ग्रुप में बांट दी, अब पानी 2 ग्रुप में आता है, तो नहरों को बारी तो खत्म होगी। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, ना कोई रेगुलेशन की व्यवस्था है। 3 दिन नहर चलेगी, 6 दिन बंद। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा समस्याओं को लेकर किसान जो है सजग है और आज ज्ञापन दिया गया। इसी के साथ आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।